डाउट का क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, cos tan थीटा प्लस sin tan थीटा अपॉन cos tan थीटा माइनस sin tan थीटा, ये हमें tan 55 के इक्वल प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ हो सकता है? tan थीटा कब आएगा, tan 55 कब आएगा? जब हमारे पास कोई चीज sin थीटा अपॉन cos थीटा के टर्म्स में होगी, तभी तो tan थीटा बनता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारा tan थीटा बनेगा। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे cos tan थीटा और sin tan थीटा, मतलब ये कि अगर sin tan थीटा के नीचे हम cos tan थीटा ले आए तो हमारे पास tan थीटा बन जाएगा। तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos tan थीटा से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए cos tan थीटा अपॉन cos tan थीटा प्लस sin tan थीटा अपॉन cos tan। हमने डिवाइड किया अपने न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। cos tan अपॉन cos tan माइनस sin tan अपॉन cos tan हो जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास 1 हो जाएगा कैंसिल होकर, और ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा। मींस हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा sin tan अपॉन cos tan, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास tan हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 माइनस tan हो जाएगा। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो एक बार फिर से आप समझिए, हमने सिर्फ cos tan से डिवाइड किया है अपने न्यूमरेटर को भी और अपने डिनोमिनेटर को भी। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan। ओके, सो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे। सो हमारे पास 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला चाहिए, हमारे पास 1 tan की वैल्यू हमें नहीं पता है। सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे a tan a प्लस tan b अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 45 को tan के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, याद करिए tan 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, मतलब 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा tan 45 प्लस हमारे पास ये हो जाएगा tan अपॉन, अगेन यहां पे हम tan 45 लिखेंगे, या 1 ही लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan एज इट इज लिख दीजिए आप। अच्छा, क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 लिखे, ठीक है, 1 की जगह अगर tan 45 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 1 की वैल्यू tan 45 होती है, तो tan 45 लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला ये बन रहा है वो tan a प्लस बी का बन रहा है। देखिए अगर हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, आप देख पा रहे हैं। सो a और b हमारे पास है क्या, एग्जैक्टली a हमारे पास 45 दिख रहा है और b हमारे पास 10 है, तो क्या हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू tan 55 डिग्री। इसमें कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने देखा जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था cos tan प्लस sin tan अपॉन cos tan माइनस sin tan, हमें tan 55 प्रूव करना था। हमारे माइंड में कैसे क्लिक करेगा कि हमें tan आना चाहिए, तभी आएगा जब आप sin थीटा अपॉन cos थीटा से डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा से डिवाइड किया, cos tan अपॉन cos tan ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, sin tan अपॉन cos tan ये हमारे पास tan हो जाएगा। हमें पता है tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने 1 की जगह पर tan 45 को पुट कर दिया है। डिनोमिनेटर वाला 1 एज इट इज था, और हमने tan 45 यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया। और आप देख पा रहे हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, जहां पे a हमारे पास 45 था और b हमारे पास 10 था, दैट इज इक्वल्स टू 45 प्लस 10 दैट विल गिव यू 55, दैट इज इक्वल्स टू tan 55। सो आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये सॉल्यूशन था, बहुत ही इजी था। बस आपको बेसिकली लर्न क्या करना है, सारे फॉर्मूलेज लर्न करने होंगे। जब आपको पता होगा ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाते हैं। देखो 10 तक ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं थे, आपके पास 3 आइडेंटिटीज थी, 5 to 6 फॉर्मूलेज थे जो भी लर्न नहीं करना था, कुछ ट्रिक्स बताई गई थी। बट अगर आप यहाँ पे ट्रिक्स के पीछे भागेंगे तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप फॉर्मूलेज लर्न कर लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाइए और आपके हाथ में सेट होते जाएंगे। क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्टली पुट करना होगा हमें।